बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आपको हमने एक मिसाल दी थी पिछली वीडियो में कि कुछ लोग इतने लालची और इतने खुद गर्ज होते हैं कि अपने 2-4 किलो गोश्त के लिए किसी दूसरे की पूरी भैंस ज़िबा करवा देते हैं। यही हाल इस वक्त मौजूदा हुकूमत का बना हुआ है। ये अपने चंद हफ्ते या चंद माह की हुकूमत के लिए सदर जो बाइडन और कामला हैरिस और डेमोक्रेट्स पार्टी और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के अगले 4 साल के इक़्तिदार की पूरी भैंस जो है उसका ज़िबा करवाने पर तुले हुए हैं। और जो हुक्म आया है अमरीका से उस पर अमल दरामद में टाल मटोल कर रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि जो चंद लाख मुस्लिम वोटर्स हैं वो क्यों अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, और मुसलमानों की तादाद वहाँ 45 लाख है टोटल, और उनमें जो वोटर होंगे वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20-25 लाख हैं। और वो 20-25 लाख वोटर भी मुख्तलिफ रियासतों में बिखरे हुए हैं। तो उनकी अचानक क्यों अहमियत पैदा हो गई है, उसकी वजह है कि वो चंद ऐसी रियासतों में मुस्लिम वोट है, यानी कंसंट्रेट है, एक ज़्यादा जमा है जो फैसला कुन मराहल में है, यानी कि दोनों का वोट जो है वो बराबर 50-50 पर चल रहे हैं दोनों मकबूलियत के हिसाब से। और जो छोटी बरादरियाँ होती हैं, जो छोटे ग्रुप होते हैं, आपको पता ही है पाकिस्तान में भी वो इकट्ठे होकर वोट देते हैं। आम तौर पर ऐसा होता है। मिसाल आपको हम दे देते हैं कि अगर किसी इलाके में अहले हदीस कम्युनिटी के 10-15 लाख वोट मौजूद होंगे तो वो सारे इकट्ठे फैसला करेंगे और वो किसी एक तरफ जाएगा। इसी तरह अगर किसी हलके में, इंतखाबी हलके में अहले तशी के 5-7-10 हज़ार वोट होंगे तो वो भी सारे इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कि हमने किस तरफ जाना है। इस तरह अगर उर्दू स्पीकिंग इलाके में किसी पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के वोट 10-15 हज़ार होंगे तो वो इकट्ठे होकर किसी को जाएंगे, क्योंकि वो लोग वहाँ पर मुत्तहिद होते हैं। जो भी अकलियत में होता है उनको इकट्ठे होकर रहना पड़ता है। इसी तरह आपने कराची में देखा कि वहाँ पे जो पश्तून हैं वो अमूमन इकट्ठे होकर वोट डालते हैं। किसी ज़माने में ये जो पश्तून थे वो ANP को वोट डाला करते थे, उनकी अक्सरियत। उसके बाद फिर ये जो पश्तून थे ये जमात इस्लामी और JUIF यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल को वोट डालने लग गए। और आजकल जो पश्तूनों की अक्सरियत है वो PTI के साथ है कराची में। इसी तरह मुल्क के हर इलाके में, इसी तरह अंदरून सिंध में है कि जो पंजाबी वहाँ पर आबाद है या उर्दू स्पीकिंग वो इकट्ठे होकर वोट डालते हैं। यही सूरत हाल नाज़रीन पंजाब में भी है कि जिन इलाकों में सराइकी अक्सरियत का इलाका है वहाँ पर जो पंजाबी हैं वो इकट्ठे होकर वोट डालते हैं, और जिन इलाकों में पंजाबी अक्सरियत का इलाका है वहाँ जो सराइकी अगर उस हल्के में कम है तो वो इकट्ठे होकर वोट डालते हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है अमेरिका की कुछ रियासतों में। और वो मुकाबला जो है वो 19-20 का भी नहीं है, अब 20-20 का हो चुका है। इसलिए उन्होंने पिछले दिनों एक सख्त मैसेज भेजा कि आप इमरान खान को और उसकी फैमिली को फौरी रिहा करें, क्योंकि यहाँ की जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत मुतहर्रिक हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं मुसलसल के इमरान खान को 5 नवंबर से पहले रिहा किया जाए। उसके उस हुक्म के आने के बाद उन्होंने इब्तदाई मरहले पर तो अमल कर दिया। मोहतरमा अलीमा खान, मोहतरमा उज़्मा खान और बुशरा बीबी रिहा हो चुके हैं। खान की रिहाई को अब उन्होंने रखा हुआ है थोड़ा टाल मटोल में कि अगर तो बहुत सख्त दोबारा आर्डर आ गया तो रिहा कर देंगे, वरना इस वक्त को ऐसे ही गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। कल ज़राए कहते हैं कि ईवान सदर में सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का जो इजलास हुआ है, जो मुलाकात और गुफ्तगू हुई है, उसमें जो दीगर बहुत से इश्यूज़ भी थे, लेकिन उसमें सबसे अहम इशू यही था कि अगर दोबारा दबाव आया तो हमें इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, और अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गया तो फिर ये अब दबाव एक बार फिर आएगा तो उस वक्त भी रिहा करना पड़ेगा। तो अब इसका हमने करना क्या है खान का, और अगर हमने इसे रिहा किया तो उसके रिहाई के मौके पर बहुत बड़ा लाखों अवाम का समंदर वहाँ आ जाएगा। वहाँ पर सिक्योरिटी का क्या इंतजाम करने हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ गया तो वो वारदात समझे इसराइल की जो एजेंसी है मोसाद या
इंडिया की एजेंसी है राह, वो कोई कार्रवाई डाल जाए तो पीछे से मुसीबत हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पड़ जाएगी। पर कई साल इस मुल्क में, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हुआ था, तो मुल्क में फसाद मचा रहेगा। तो इसलिए उस मौका पर इमरान खान की सिक्योरिटी को भी बहुत खसूसी ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने लिए इमरान खान के लिए ना सही, इन्हें अपने लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। इसकी हम आपको एक्सक्लूसिव तफसील बताएंगे कि कौन कौन सी जो अमेरिकी रियासत है वहाँ पर जिन्हें हम स्विंग स्टेट्स कह रहे हैं, जहाँ पर मुकाबला 19-19, 20-20 से बराबर है, 48-48% दोनों के वोट हैं, और 0.1, 0.7, 0.4 इतना फ़र्क रह गया है। इसलिए वहाँ का जो मुस्लिम वोटर है, अगर 2 लाख है, 4 लाख है, 5-7 लाख है, उसकी बहुत अहमियत बन गई है। और अब कल एक बड़ा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है कि आज कल में वो दोबारा नोटिस ले जो हुकूमत है अमेरिकी सदर जो बाइडन की, कि वाहिद मुस्लिम अक्सरियती शहर है अमेरिका का, उसका नाम है हैमट्रॉमिक। वहाँ पे यानी जो मेयर है, जो चेयरमैन बल्दिया है, वो भी मुसलमान है और उसका नाम है अमर गालिब। तो जो अमर गालिब हैं, उन्होंने कल ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया है, यानी रिपब्लिकन पार्टी की सपोर्ट कर दी है। और ये जो मिशिगन रियासत में मौजूद है, और मिशिगन रियासत इस टाइम समझ लें कि बिल्कुल अमरीकी इंतखाबात का फ़ैसला करने वाली रियासत बनी हुई है। वो अमरीकी इंतखाबात का फ़ैसला करने वाली रियासत क्यों बनी हुई है, और मिशिगन पर इतना ज़ोर क्यों है, और पेंसिल्वेनिया पर इतना ज़ोर क्यों? ये 2 रियासतों में जो मुस्लिम वोट है वो बिल्कुल फैसला कुन पोजीशन में है, और यही वजह है कि जो दबाव आया है इमरान खान की रिहाई का। अब हाँ, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो मिशिगन में मुस्लिम वोटर्स हैं वो कौन कौन से मुस्लिम मुल्कों से आए हुए हैं। जब आप वो सुनेंगे उन मुल्कों का नाम, तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान और फ़लस्तीन 2 ऐसे इशू हैं जिनकी वजह से जो वोटर है वो वहाँ का नाराज़ है मौजूदा हुकूमत से। और इस सारी सूरत हाल को ये भांप नहीं रहे, और नवाज शरीफ को इन्होंने कहा है कि आप जल्दी जल्दी अमेरिका पहुँचें और जाकर वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी के या पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं उनसे भी बाइडन की और कामला हैरिस की हिमायत के ऐलानात करवाएं, ताकि हम पर दबाव कम हो। नवाज शरीफ जा तो रहे हैं, लेकिन ये ड्रामा पाकिस्तान में तो चल सकता है, ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, आपको पता ही है। तो ये ड्रामा वो करना चाह रहे हैं, अमेरिका में जाकर ये कामयाब होना नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बारीक बीनी से सर्वे हो रहे हैं, और बिल्कुल 0.1, 0.5, 0.10 या 2% या 1% से मार्जिन से ये चल रहा है ये मामला सारा। तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हुई पी है इन हुकूमत के लिए। और अगर ये जीत भी अपना ट्रंप जीत गए, तो फिर ये एक दफ़ा फिर दबाव आएगा, ये भी इजराइल ने हमें बताया है। और ट्रंप के जीतने के चांसेस ज़्यादा है इस वक्त, यानी लीड तो है, कंपटीशन तो चल रहा है, लेकिन ट्रंप आगे जा रहे हैं। पिछला इलेक्शन भी ट्रंप तकरीबन जीत ही गए थे, लेकिन वो उन्हें हरवा दिया गया। लेकिन इस दफ़ा जो ट्रंप की मकबूलियत है, जिस तरह इमरान खान की पाकिस्तान में मकबूलियत आए दिन बढ़ती जा रही है, सख्तियों के बावजूद और बढ़ जाती है, फिर और बढ़ जाती है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो ट्रंप की मकबूलियत है, इमरान खान की पाकिस्तान में मकबूलियत की तरह हर नई सख्ती, हर नए सख्त यानी इंतकामी इक़दाम के बाद मज़ीद बढ़ जाती है, और ट्रंप इस दफ़ा यानी बहुत बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वो जीतने जा रहा है। लेकिन जीतेगा वो 1-1, 2-2% के फ़र्क से ही, मुख्तलिफ रियासतों से, जिनको हम स्विंग स्टेट्स कह रहे हैं। वहाँ पर इस तरीका का थोड़ा मुख्तलिफ है। मसलन एक रियासत है न्यूयॉर्क है, उसके कुल वोट हैं 28, और अगर न्यूयॉर्क के 28 वोट हैं तो उसमें से जो पार्टी 51% वोट ले लेगी उसको 28 के 28 मिल जाएंगे। इसी तरह जो कैलिफोर्निया है उसके वोट हैं 54, तो जो पार्टी 51 या 52% वोट ले लेगी कैलिफोर्निया से, उसको पूरे 54 वोट मिल जाएंगे। तो इस तरह यानी ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो मजमूई रिजल्ट को बिल्कुल बदल देता है ये इलेक्शन का। ये इस अजीब सा उन्होंने फार्मूला शुरू से सदियों से चला आ रहा है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि ये सारा मामला है क्या, वो जो स्विंग स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं, और उनमें मुसलमानों की अहमियत किन स्टेट्स में ज़्यादा है। जो स्विंग स्टेट्स नाज़रीन 7 हैं, जहाँ पे गैर यकीनी सूरत हाल बहुत ज़्यादा है,
उनमें मिशिगन है, जॉर्जिया है, एरिज़ोना, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वानिया और विस्कॉन्सिन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो मिशिगन पर है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट भी बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम वोट वैसे तो सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क में है और उसके बाद कैलिफोर्निया में है, लेकिन न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी जो मौजूदा हुकूमत है बाइडन की और कामला हैरिस की, उनकी बहुत ज़्यादा अक्सरियत है। डेमोक्रेट्स जो हैं वो सिर्फ 1980 और 1984 दो इलेक्शन न्यूयॉर्क से हारे हैं, बाकी हमेशा से वो वहाँ से जीतते ही चले आ रहे हैं और उनकी अक्सरियत 60% होती है और वहाँ पर रिपब्लिकन उम्मीदवार को 40-45% से ज़्यादा वोट नहीं मिलते, क्योंकि मज़दूरों का काम करने वाले इलाकों का ये मज़दूर यूनियन सारी की सारी जो है वो डेमोक्रेट्स का साथ देती हैं। यही सूरत हाल कैलिफोर्निया में है, वहाँ पर भी जो काम करने वाले लोग हैं वो अब ज़्यादा हो गए हैं। पहले वो एक कंजर्वेटिव रवायती सी रियासत थी, 1988 से पहले वहाँ से मुसलसल कैलिफोर्निया से वही जीतते आ रहे थे जो रिपब्लिकन है, लेकिन 1988 के बाद आज तक वहाँ से रिपब्लिकन नहीं जीते, इसलिए ये भी कामला हैरिस जीत जाएंगी और ये सारे 54 के 54 वोट वो ले जाएंगी। न्यूयॉर्क वाले 28 के 28 भी वो ले जाएंगी। इसी तरह टेक्सास है, ये बड़ी एक मिसाल है कि ज़रूरी एक मतलब वो सनती शहर है कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क। कैलिफोर्निया में खैर ज़रात भी है, लेकिन जो टेक्सास है वो सारा ज़रूरी इलाका है, जागीरें हैं, बड़े बड़े लॉर्ड हैं वहाँ पे। तो टेक्सास में जो वोट हैं वो 40 हैं और ये हमेशा रिपब्लिकन ही जीतते हैं। कभी कभार कोई एक आध बार हुआ है कि यहाँ से डेमोक्रेट्स जीत गए हैं। तो न्यूयॉर्क में 7 लाख मुसलमान वोटर हैं, कैलिफोर्निया में 5 लाख हैं, टेक्सास में 3 लाख हैं। लेकिन चूंकि फ़र्क इतना होता है कि जो भी जीतता है उसके उसके 60% वोट होते हैं, जो हारता है उसके 40-45% या होते हैं, 48%, 38%। तो ये जो मुस्लिम वोटर है वो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं डाल सकता, इसलिए इन रियासतों के जो मुस्लिम वोटर की इतनी अहमियत नहीं है। सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो दो रियासतों में है, एक मिशिगन में है और दूसरी पेंसिल्वेनिया में है। वो क्यों है वो अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। इस नाज़रीन, जिस तरह हम आज बड़ी डिटेल के साथ अमेरिकी इंतखाब का जायज़ा, ताज़ा तरीन सर्वे रिपोर्ट्स और सारा जो पिछला और अगला उनका इंतखाबी नताइज हैं उनकी तफसील आपको बयान कर रहे हैं, ताकि मामले को आपको समझने में आसानी हो। ये हम आम इंतखाबात तक जो 5 नवंबर को होने जा रहे हैं, एक आध वीडियो डेली ऐसी बनाया करेंगे, ताकि आप भी अपडेट रहें कि अमेरिकी आम इंतखाबात में क्या हो रहा है और वहाँ से किस तरह का इनको टेलीफोन कॉल आई है या आने वाली है। तो उसी तनाजुर में फिर यहाँ पे भी फैसले होंगे, क्योंकि ज़राई ये कह रहे हैं कि वो इतने मसरूफ़ हैं, अमेरिकी सदर और नायब सदर कामला हैरिस और बाइडन अपने इंतखाबी मुहिम में उलझे हुए हैं कि उन्हें जब ये जो दो रियासतों जिनका भी हमने जिक्र किया है, वहाँ उनके जो अपने MNS के उम्मीदवार भी हैं, उनका इलेक्शन भी साथ हो रहा है, उन्होंने ही ये तवज्जो दिलाई है। वैसे तो 62 अरकान कांग्रेस जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उन्होंने बाकायदा लेटर लिख कर कहा है कि जनाब आप भी ये सदारती इलेक्शन हार जाएंगे और हमारी जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, जिन्हें वहाँ पे वादे नुमाइंदगान कहते हैं, वो भी जाएंगी, क्योंकि जिन जिन हलकों में पाकिस्तानी और मुस्लिम वोटर है वो इसराइल और हमास की जंग की वजह से भी नाराज़ है और इमरान खान को जो हम कैद कर रखा है उसकी वजह से भी नाराज़ है। तो इसलिए उन्होंने ख़त लिखा, जिसके बाद ये डंडा इनको आया। लेकिन अब ये थोड़ा इन्होंने मामला लटकाया हुआ है। अब जब वो इन रियासतों में दोबारा जाएंगे इंतखाबी इज्तिमा से ख़िताब करने के लिए, तो फिर वो याद कराएंगे, जनाब वो आपने कहा था इमरान खान की रिहाई का, वो अभी तक रिहा नहीं हुआ, हमारा हर इंतखाबी हल्के में 10-10, 20-20 हज़ार वोट या 5,000 वोट ख़राब हो रहा है, हम ये छोटी सीटें भी हार जाएंगे और आप भी हार जाएंगे। तो फिर कहते हैं ज़रा कि बड़ा सख्त फ़ोन किसी भी वक्त आ सकता है और ये भी मुमकिन है कि फिर इन्हें आधी रात को अदालतें खुलवा कर इमरान खान को रिहा करना पड़े। और इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम इसीलिए खुफिया तौर पर शुरू कर भी दिए हैं कि अगर अचानक रिहा करना पड़े तो फिर हमने क्या करना है, क्योंकि बहुत बड़ा हजूम जमा हो जाएगा। एक तजवीज़ राय का नाज़रीन कहना है कि ये भी जारी है कि इमरान खान को जिस तरह बुशरा बीबी को भी अचानक अफरा तफरी में फ़ौरन उधर से फैसला आया, उधर से उन्होंने जेल से रोबकार पहुँचाई और उनको रिहा करके उधर पहुँचा दिया।
तो इमरान खान के साथ भी ये सलूक किया जा सकता है कि अचानक ही सारी ज़मानतें हो जाए और इमरान खान को रिहा करके वो बनी गाला पहुंचा दें, या अगर इमरान खान कहें तो उन्हें ज़मान पार्क पहुंचा दें, या अगर कहें तो उन्हें पेशावर पहुंचा दिया जाए, और ये बड़ा इस्तकबाली जो इज्तिमा है वो होने ही ना दिया जाए। इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो रियासत है सबसे अहम वो मिशिगन है। पूरे अमेरिका में मिशिगन मिशिगन हो रहा है, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो कोई सही सूरत हाल किसी को बता ही नहीं रहा। मिशिगन में नाज़रीन जो पिछला इलेक्शन था वो बाइडन जीत गया था। मिशिगन की 15 नशिस्तें हैं इलेक्टोरल कॉलेज की, और 2.78% वोटों की अक्सरियत से जीता था। मिशिगन में जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी तादाद तकरीबन 5.5-6 लाख है, और जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है मुसलमानों का, यानी अक्सरियती शहर है हैमट्रॉमिक, वो उसका मेयर अमर गालिब है, और उसने कल जो है वो हिमायत का ऐलान कर दिया है, ट्रंप की हिमायत का। और शुमाली अमेरिका की जो तमाम रियासतें हैं उनकी सबसे बड़ी जामे मस्जिद भी मिशिगन में है। और पिछले 15-20 बरसों के दौरान जो 4-5 मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने माइग्रेशन की है, और वो फिर जाकर मिशिगन में आबाद हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस इलाके में अक्सरियत होती है किसी कम्युनिटी की, फिर नए लोग भी वहीं जाते हैं। तो वहाँ कौन कौन से ममालिक से लोग गए हैं उनके नाम सुन लें। वहाँ गए हैं इराक़ से, शाम से, लबनान से, यमन से और फ़लस्तीन से, क्योंकि वहाँ जंगें हो रही थी। और वहाँ की मुस्लिम आबादी के साथ साथ मसीही आबादी भी बड़े पैमाने पर वहाँ पर पनाह गज़ी होकर गई है। इसके साथ साथ जिन दीगर ममालिक से जो लोग ज़्यादा गए हैं उनमें बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है। ये हम आपको अमरीकी अखबारात की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो दे रहे हैं नाज़रीन, कि किस तरीके से वहाँ पर जो मुस्लिम वोटर है और पाकिस्तानी वोटर है और जो बांग्लादेशी वोटर है वो कितनी अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान में भी अहले तशी कम्युनिटी जो किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ करती थी, उसकी बड़ी तादाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देती है। और ये जो जिन जिन ममालिक का हमने आपको ज़िक्र किया, इराक़, शाम, लबनान, यमन और फ़लस्तीन, तो यहाँ से जाने वाले जो मुसलमान हैं उनमें भी जो अहले तशी कम्युनिटी है उनकी अक्सरियत है। और जो पाकिस्तानी वहाँ गए हुए हैं, चूँकि वहाँ पे अहले तशी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी गए, भले वो अहले तशी हैं या अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, जो भी हैं वो उन इलाकों में जाकर आबाद हुए, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान काफ़ी हैं। तो इन सब का आपस में मेल जोल बहुत है। इसीलिए जो अमर गालिब है इन्होंने अपना मेयर भी मुंतखब करवाया हुआ है। तो ये सब मिलकर जो मकामी MNS के उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनको वोट देते आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से यहाँ से डेमोक्रेट्स ही जीत रहे होते हैं। लेकिन इस बार ये है कि वो एक तो फ़लस्तीन का इशू बना हुआ है और दूसरा पाकिस्तान का, इमरान खान का, तो वो लोग खासे नाराज़ हैं। अब वो इमरान खान को रिहा करें और इसके बदले में लोग कितने % वोट देते हैं या नहीं देते, बल्कि पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं, हमने एक सर्वे किया था, उन्होंने कहा इन्होंने इमरान खान को भी रिहा कर देना है, ट्रंप ने फिर भी जीत जाना है, और अगर इमरान खान को रिहा ना किया तो फिर तो उसने बिल्कुल जीतना ही जीतना है। तो ये आखिरी चांस लेना चाह रही है जो बाइडन हुकूमत है और कामला हैरिस हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। अमेरिका में मुसलमानों की कुल तादाद 45 लाख है, और इनमें से तकरीबन 10-11 लाख जो है वो मिशिगन में है, जिस रियासत का भी हमने जिक्र किया, और 5.5-6 लाख वोट है वहाँ पे मुसलमानों का। और पिछले आम इंतखाबात में तकरीबन हर दफ़ा ये जो वोट है इकट्ठा होकर डेमोक्रेट्स को मिलता रहा है, और लेकिन इस बार वो इंतज़ार करते रहे हैं कि कुछ फ़ैसले हों, यानी जो गज़ा में जंग बंदी हो जाए, या फिर इसराइल अपना रवैया बदले, या इमरान खान की रिहाई हो जाए, तो कुछ ताकि मुस्लिम कम्युनिटी जो कुछ वोट है वो वापस चला जाए डेमोक्रेट्स की तरफ। लेकिन चूँकि ये दोनों काम नहीं हुए, इसलिए उन्होंने जो मेयर था उसने तो कल बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पिछला इलेक्शन जो बाइडन जीता था वो 2.78% अक्सरियत से जीता था इलेक्टोरल कॉलेज की, जब उसको सीटें मिली थी, सॉरी। लेकिन इस दफ़ा ये फ़र्क जो है, इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ 0.6% रह गया है। इस फ़र्क को बचाने के लिए यूँ ही दोबारा राब्ता होगा मिशिगन के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी क़यादत का
डेमोक्रेट्स पार्टी की आला क़यादत से, तो वो एक बार फिर पूछेंगे जनाब वो हमारा तो वोटर बड़ा तंग है, जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और जो बाकी कुछ मुसलमान हैं वो कह रहे हैं भाई इमरान को रिहा करवाएं, तो फिर एक फ़ोन कॉल आएगी इमरान खान की रिहाई के लिए। दूसरी नाज़रीन जो अहम सूरत हाल है वो पेंसिल्वेनिया की है। मिशिगन के 15 वोट हैं, तो पेंसिल्वेनिया के 19 वोट हैं। पेंसिल्वेनिया के भी काफ़ी वोट हैं, और यहाँ भी जो मुस्लिम वोट है वो काफ़ी तादाद में, यानी लाखों की तादाद में मुसलमान वोट है, 1.5-2 लाख मुसलमान वोट है, और वो भी इकट्ठा होकर वोट डालते हैं। और जहाँ पर समझ लें कि 1 लाख वोट भी इकट्ठा होकर पड़ जाए या 50,000 भी एक्स्ट्रा पड़ जाए एक ऐलान से आपको, तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं फिर 19 के, आप बेशक फिर 0.1% से जीत जाए, लेकिन 19 सीटें पेंसिल्वेनिया की आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए भी वो कुछ ऐसे इक़दामात करना चाह रहे हैं कि जिससे मुस्लिम वोट जो है वो ख़राब ना हो। एक इक़दाम उन्होंने ये किया है कि जो इसराइल ने जवाबी हमला करना था, बड़ा ज़ोर लगा के अमेरिकी सदर बाइडन ने इसराइल को हाथ पांव और बाजू मरोड़ कर उन्हें मजबूर किया कि आपने सिर्फ फ़ौजी तनसीबात तक महदूद रहना है और वहीं पे हमला करना है, बाकी जगहों पे आप बाद में हमला करते रहे। 5 नवंबर से पहले पहले आपने ईरान की एटमी तनसीबात, ईरान की तेल की तनसीबात और आकाए आयतुल्ला खामनाई की रिहाइश का और इस तरह के हसास मकामात को टारगेट नहीं करना, वरना जो ये मुसलमान वोट है समझ लें कि ये सारे का सारा इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ 100% पड़ जाएगा और हम ये इलेक्शन हार जाएंगे। तो आपने देखा कि जो इसराइल ने हमला किया उसने बड़े महदूद सा हमला किया है। लोग समझते हैं कि इसराइल की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हमला करता, ये बात नहीं है। असल में ये पॉलिसी फैसला और अमेरिका का डंडा है कि जिसकी वजह से इसराइल को उन्होंने बड़ा हमला करने से रोक दिया कि 5 नवंबर तक आपने कुछ नहीं करना। तो इसी तरह का डंडा जिस तरह इसराइल पे उनका है, इसी तरह का डंडा पाकिस्तान पर भी आ चुका है, लेकिन अपनी 4 किलो गोश्त के लिए ये उनकी पूरी भैंस ज़िबा कराने पे तुले हुए हैं शरीफ खानदान और जरदारी, और इसलिए एक दफ़ा फिर ये डंडा आ सकता है। और ज़राए का ये कहना है कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर इस हवाले से 2 बड़ी अहम तारीखें हैं। इन दिनों में फिर एक फ़ोन कॉल आएगी और इन्हें फिर फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, और अगर ये फ़ोन कॉल आ गई तो आप देखेंगे कि रातों रात ये सारा काम हो जाएगा, ये चंद घंटों में। और अगर ये फ़ोन कॉल ना आई तो समझ लें कि फिर जो पाकिस्तानी वोटर है वो तो उनको वोट 10-20% भी नहीं देंगे और ट्रंप की जीत यकीनी है। और ट्रंप को चूँकि मुस्लिम वोटर, जिस तरह आपको हमने बताया कि मिशिगन का जो सबसे बड़ा शहर है उसका जो मेयर है उसने ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया है, और मुस्लिम जो कम्यूनिटी है वो भी ट्रंप को वोट दे रही है। तो और वो ट्रंप इमरान खान का दोस्त भी है। तो 5 नवंबर के बाद तो सूरत हाल वैसे ही तब्दील हो जानी है। और ये 5 नवंबर को सूरत हाल तब्दील क्यों हो जानी है, इसलिए बहुत से अहम फैसले जो है ना वो 5 नवंबर के बाद रखे जा रहे हैं। तो वो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सा अहम फैसला 5 नवंबर के, हर जो अहम फैसला है अब वो 5 नवंबर के बाद है। जो आला अदालतें हैं उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया है, और जो बाकी अहम इदारे हैं वो भी अपने फैसले 5 नवंबर के बाद कर रहे हैं। जो मोहतरमा अलीमा ख़ान और मोहतरमा उज़्मा ख़ान है उनको भी उन्होंने जो 9 मई जलाओ घिराव केस है उसमें भी ज़मानत उनकी तोसी कर दी है, और वो 8 नवंबर तक तोसी कर दी है, वो भी यानी 5 नवंबर के बाद ले गए हैं। जो जुडिशल कमीशन का इजलास है और जो और दीगर अहम इजलास हैं वो भी 5 नवंबर के बाद रखे गए हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल बनी पड़ी है, इसलिए हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे। फ्लोरिडा जो है वहाँ पर भी काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन इस बार जो है वो कह रहे हैं कि ये वहाँ से ट्रंप जीत सकता है। हालांकि पिछला इलेक्शन वहाँ से वो जीता था, बाइडन जीता था। तो ट्रंप बहुत आगे जा रहा है, इमरान खान को ये खुदाई सपोर्ट मिल रही है कि सिर्फ ट्रंप की आमद पर नहीं कि इमरान खान ने जीतना है, ये भी अपनी जो डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए। और ये जो 2 रियासतें हैं ख़ास तौर पर पेंसिल्वेनिया और मिशिगन, यहाँ का जो मिशिगन का जो 4-5 लाख 6 लाख वोट है मुसलमानों का, वो भी सारा फैसला बदल सकता है। और जो पेंसिल्वेनिया का 1.5-2 लाख मुस्लिम वोटर है वो भी सारा फैसला बदल सकता है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में फ़र्क पता कितना है कि डोनाल्ड ट्रंप के वोट हैं 48.1 और कामला हैरिस के हैं 48, यानी 1.1 का फ़र्क है। और मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप के हैं 47.3 और कामला हैरिस के हैं 48, यानी यहाँ पर 0.2 का फ़र्क है।
تو یہ ناظرین صورتحال ہے، اس لیے ہم مزید جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ بہرحال اندرون خانہ تیاری پوری انہوں نے کر لی ہے، انتظامات شروع ہیں کہ اگر عمران خان کو رہا کرنا پڑا تو کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی کیا بنانی ہے، اس پر بھی غور ہو رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے 27ویں ترمیم لانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے فوری طور پر، ہو سکتا ہے یعنی یہ 5 نومبر سے پہلے ایک اور ترمیم کر دیں۔ افراتفری اب پڑ گئی ہے نا، تو کل ملاقات ہوئی ہے بلاول کی اور شہباز شریف کی، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں فوری طور پر 27ویں ترمیم بھی لانی چاہیے۔ یہ خبر بھی ناظرین آپ کے اسی چینل نے سب سے پہلے دی تھی، جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 26ویں ترمیم ہے اب اسے 3 قسطوں میں لایا جا رہا ہے۔ پہلی قسط ہو گئی ہے، دوسری اب یہ لا رہے ہیں، اور تیسری اگر ان کی حکومت رہے گی تو پھر یہ لائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔